गुड मॉर्निंग। आर यू ये बहुत अच्छे से। आज हम कहेंगे होम साइंस। ठीक, होम साइंस में हम घर की सफाई भी कर दी, सबकी कुकिंग का भी किया कुछ। आज हम करेंगे बर्तनों की सफाई। अलग अलग तरह से बर्तन होते हैं घर में, ठीक है, इनकी सफाई हम कैसे करें। कांच के, स्टील के, कॉपर के, ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग से सफाई की जाती है ताकि बर्तन हमारे सारे अच्छे से, ठीक है। अब हम आज इसके लिए करेंगे कि बर्तनों की सफाई हम कैसे करें, ठीक है। घरेलू उपयोग की वस्तुओं में बर्तनों का प्रमुख स्थान है। रसोई घर में भोजन पकाने, खाने तथा भोजन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। मानव के जीवित रहने एवं स्वस्थ रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन साफ बर्तनों में ही पकाया तथा परोसा जाना चाहिए। तभी तो हम बर्तनों की सफाई भी करेंगे, ठीक है, तभी तो सीमाएँ बीमारियों से रहित होंगे। यदि भोजन के उपयोग में लाने वाले बर्तन गंदे हैं तो उनके संपर्क में आने से भोजन भी दूषित हो जाता है। दूषित भोजन मानव शरीर में अनेक रोगों का कारण बनता है। अतः गृहिणी को बर्तनों की स्वच्छता एवं सुरक्षा का प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपको भी बेटा सभी को, आप अभी गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, मम्मी के साथ काम करते हो तो आपको जो मम्मी कहती है बर्तन लेके आना, कहीं से भी उठाते हो उसको धो के ला, ठीक है, क्योंकि बर्तन जब भी धो के रखे हों तो वो भी थोड़े से कोई ना कोई कीड़ा छिपकली होती किचन में वो घूम जाएगी, तो उससे कई बीमारियाँ लगती हैं। हर बर्तन की सफाई हमारे लिए बर्तनों के प्रकार कैसे होते हैं आपके बर्तन। बर्तन भोजन पकाने के, परोसने के, पानी रखने के और अलग अलग से और भी बहुत सारे होते हैं। हम जितने भी नाम लेंगे उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे हमारे पहले हैं भोजन पकाने के, ठीक है। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर, भगोना, पतीली, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, चिमटा, फ्राई पैन, झरनी, सब चीज़ें आपको भी पता है। जब आप खाना बनाते हो, आपके मम्मा बनाते हैं, आप देखते भी हो किचन में हमारे पास बहुत सारे बर्तन। कुछ बर्तन बड़े बड़े होते हैं पतीले जिससे हम खाना बनाते हैं, कुछ होते हैं छोटे प्लेट, कड़छी, छोटा स्पून जो होता है, कुछ हम यूज़ करते हैं खाना परोसने के लिए, ठीक है। बनाने के लिए कौन कौन से होते हैं, प्रेशर कुकर, भगोना, पतीली, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, चिमटा, फ्राई पैन। और भोजन परोसने के लिए थाली, कटोरियाँ, क्वार्टर प्लेट, सूप प्लेट, डोंगी, ठीक है, गिलास, चम्मच, सर्विस स्पून, सभी आपके अलग अलग से आए। पानी रखने के लिए, क्योंकि पानी स्टोर भी करते हैं हम, ठीक है, पानी जो टाइम पे है तो हम उनको स्टोर भी, आजकल तो आरओ घरों में लगे हैं उसमें पानी स्टॉक हो जाता है। फिर भी हम क्या कहते हैं, स्टील की बाल्टी, टंकी, उसमें पानी स्टॉक होता है ना ऊपर। घड़े, जो सबसे बढ़िया हमारा घड़ा होता है जो पानी को सही रखता है, उसमें हम अपने पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं और उनमें स्टोर करते हैं। अन्य घरेलू उपकरण, नहाने में, कपड़े धोने के लिए बाल्टी, मग, खाद्य सामान के लिए बड़े बड़े प्लास्टिक के डिब्बे या स्टील के डिब्बे, गेहूँ चावल रखने के लिए पीतल, लोहे, ठीक है, बड़े बड़े डिब्बे जिनमें हम
वह अलग अलग से रखते हैं, जो हमारे स्टोर में भी आके सकते। अलग अलग से बर्तन, कुछ बर्तन हमारे किचन में, ठीक है, कुछ हमारे कुछ खाना बनाने के काम आते हैं, कुछ को परोसने के आते हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर करने के काम। पानी को स्टोर करोगे, ठीक है, पीने के लिए मटके में रखते हैं, म्यूजक में रखते हैं, ठीक है, बाल्टियों में भी रख लेते हैं, जो स्टील की बाल्टी होती है किचन में उसको ढकने वाली बाल्टी होती है। ये नहीं कि जो नहाने वाली बाल्टी है वो नहाने के लिए अलग से, ठीक है। मैं अपनी चीज़ों को ध्यान दें, कौन कौन सी होती है, भोजन पकाने के लिए, परोसने के लिए, पानी रखने के लिए और अन्य। ये थे हमारे बर्तनों के। अब आता है इनकी सफाई क्या। स्वच्छ बर्तन देखने में सुंदर और आकर्षित प्रतीत होते हैं, अच्छे लगते हैं। बर्तन रोगों में कीटाणु नहीं बनते। गंदा बर्तन होता है, देखना ना, सिंक में पड़े होते स्मेल भी आती है। उसमें हम साफ सुथरे रखेंगे तो वो हमारे बीमारियों को दूर करते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छे बर्तनों में पकाया परोसा गया भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मीन स्वच्छ, साफ सुथरा। स्वच्छ बर्तनों में भोजन खाना अच्छा भी लगता है, सबको पसंद भी आता है। बर्तनों पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, दाग धब्बे हो तो उनको अलग से साफ कर लें। स्वच्छ बर्तनों में रखा गया भोजन अधिक समय तक ठीक बना रहता है। गंदे बर्तनों में रखा गया दूध, अचार, मुरब्बा खराब हो जाता है। तो देखते हो, आप कहते हैं कि हमारे से चीज़ खराब भी होगी क्योंकि बर्तन ही खराब था, गंदा था। दूध लाते हो, पतीले में दूध आया, दूध फूट गया, क्या से हो गया, खराब कैसे हो गया, कहीं ना कहीं उसमें साबुन लगा रह जाए। अच्छे से साफ होंगे तो चीज़ भी खराब नहीं होगी। स्वच्छ बर्तन गृहिणियों के कार्य कुशलता का परिचय है, जिसमें वह प्रशंसा की पात्र बनते हैं। साफ बर्तन देके, अगर देखो हमारे घरों में कोई आ जाए, हम पानी पिलाने जाते हैं तो अगर गिलास ऐसे उठाया, क्योंकि कभी वो डस्ट भी तो लग जाती है, तो पानी दे उसके ऊपर डस्ट हो तो कितना गंदा लगे। ट्रे में रख के लेके तो जाते हैं, लेकिन जब वो दिखा देते हैं, हमें क्या है, उसको साफ रखना, ठीक है। गिलास है, अगर देखा डस्ट है तो उसको धो लो, फिर अपने लिए या दूसरों के लिए पानी के। जल्दी से एक बार इनको ध्यान दें, लिखें, अपनी अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करें। सभी रखें। जल्दी से कर लें। बर्तनों की सुरक्षा, कि बर्तन जो है उनको ध्यान से रखेंगे तो बर्तन भी रहेंगे। कांच के बर्तन है, उसको इधर उधर फेंकते रहोगे तो वो टूट जाएंगे। हम उनका ध्यान रखेंगे तभी हमारे पास वो बर्तन जो है वो ठीक रहेंगे। कैसे सुरक्षा रखते हैं, बर्तनों को साफ करके यथास्थान स्टैंड पर रख देना चाहिए, यानी कि साफ किया वहीं के वहीं रख दो। बर्तनों को साफ करके उनको अपनी जगह पे रख देना, यानी कि वहीं के वहीं उनको रख देना, ठीक है। जब भी हम बर्तनों को साफ करते हैं, उनको उठाते हैं, उनकी अपनी स्पेस पे ही रखते हैं। नंबर 2, बर्तनों को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, उनको खो जाने की संभावना, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहा, गलत बात। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि खाना खाया, जब बेड के ऊपर ही गिलास रख दिया, बाद में पता चला कि वो बैठ के नीचे गिर गया, नीचे गिर के बैठ के नीचे चला गया। हो जाते मिलते हैं, पानी पिया, गिलास उठाओ, उसको उसकी सही जगह पे रखो, धोने वाले में रखो, ठीक है, उसको हम धुल जाएंगे। कार्य करते समय व धोते समय बर्तनों को पटकना नहीं चाहिए, तथा उन पर निशान पड़ जाते हैं जो देखने में गंदे। कांच व चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सफाई सावधानी, जल्दी टूट जाए।
ये बहुत ध्यान से इनको करना चाहिए। कांच व चीनी के बर्तन ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से गिरकर हो ना। ये नहीं बहुत ऊंचे रख दो, उठाते समय वहाँ से फिसल जाए तो ऐसी जगह को नीचे ही कि हमें पकड़े भी आराम से पकड़ पाए। पीतल के बर्तनों का प्रयोग कलाई करवाकर ही करना। पीतल के बर्तन तो वो कम यूज़ करते, पहले पीतल के बर्तन होते थे येलो कलर में, उसमें वाइट कलर की हम पॉलिश करते फिर उसको यूज़ करते। ऐसे पीतल के बर्तनों को ऐसे यूज़ नहीं। अब कई घरों में होंगे लेकिन अब कम यूज़ हो। आग पर खाना पकाने के लिए केवल वह ही बर्तन आग पर चढ़ाएं जिनके टूटने का भय ना हो। फूल के बर्तन आग में चटक जाते हैं। कभी कभी तो कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी टूट जाते हैं। बर्तनों को विम अथवा बर्तन धोने के पाउडर से साफ करना चाहिए। आजकल तो लिक्विड भी आते हैं ना, तो अच्छे से साफ, ताकि उसमें कोई भी साबुन उसका लिक्विड कुछ रह ना जाए। ठीक है। बर्तनों को धोने को कठोर वस्तु से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कठोर से करोगे तो निशान पड़ जाते हैं। निशान हमें अच्छे नहीं लगते। चिकने बर्तनों को गर्म पानी विम में सर्फ डाल घी वाली हो जाती है। ठीक है, तो चिकनाई लगी रहती है, उसमें गर्म पानी से जल्दी साफ। कोमल बर्तन ब्रश कपड़े की सहायता से साफ करें। नॉन स्टिक बर्तनों को चम्मच या चाकू से नहीं रगड़ना चाहिए। सभी घर में है ना नॉन स्टिक, तो ये नहीं चाकू से रगड़ दे, हल्का सा लगे नहीं। अनब्रेकेबल बर्तनों का प्रयोग करने में सीधे आग के संपर्क से बचना चाहिए। बर्तनों को धोने के 50 सूखे कपड़े से पोंछकर लिए साफ किए, उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के उसको अपनी जगह पर रख दें। कीमती चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसको भी नीचे कपड़ा बिछा के रखें ताकि वो किसी के साथ टकराकर टूट ना जाए। ठीक है, ये तो हमारे बर्तनों के संभाल ध्यान से रखना, ताकि बर्तन एक दूसरे से टकराएं और टूटे मत। उनको जब भी धोएं और साथ साथ उनको पोंछ दें, पोंछने से ताकि वो जल्दी से सूख जाएं और सभी को अपने अपने स्थान पे रख दिया जाए ताकि वो खराब ना। आगे यदि बर्तनों की सफाई, सबसे पहले हम करेंगे पीतल के बर्तन। इसके बर्तन पीतल के बर्तन क्योंकि अलग अलग से होते हैं तो सफाई भी अलग अलग से ही होनी चाहिए। पीतल के बर्तनों का प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनकी सफाई मुलायम राख या पीली मिट्टी को यूनी की सहायता से रगड़कर करती है। इमली या नींबू का प्रयोग से ये शीघ्र चमक जाती है। नक्शीदार सजावट बर्तनों को गर्म पानी व साबुन के घोल से साफ करके सुखाना चाहिए। सूखने के पश्चात ब्रश और पॉलिश आती है जो मार्केट से मिलती है, और साफ कपड़े की सहायता से धीरे धीरे इन बर्तनों पर रगड़ लें ताकि जो दोबारा चमकने लग जाएं। पीतल के बर्तनों में खाद्य वस्तु अधिक समय तक रखने से वह हरे रंग तथा स्वाद में कौशली हो जाती है। इसको जगह को बनाते हैं तो उसमें के उस बर्तनों में से निकाल दें, क्योंकि वो पीतल भी अपना रंग छोड़ता है। तो जो हमें सब्जियां या कुछ भी उसमें होता है तो वो कड़वेपन में आ जाती है, तो हरा रंग छोड़ती है, कभी कभी लग जाती है। पहले इनको बहुत यूज़ करते थे, लेकिन जब भी हम इनको यूज़ करना है तो पॉलिश करो। ठीक है, और पीतल के बर्तनों का प्रयोग पॉलिश करने के बाद ही करना चाहिए। इससे इनमें रखी वस्तुएं खराब नहीं हो। अगर सिंपल करेंगे तो ये खराब हो जाएंगी और उन्हें बर्तनों की सूखी राख से रगड़कर, पीतल वाले सूखी राख, उसमें थोड़ा नींबू इमली भी डाल सकते हो, तब उससे वो साफ करोगे तो वो जल्दी साफ हो जाएगा।
ये थे आपके पीतल के बर्तन। स्टील के बर्तन, वर्तमान समय में स्टील के बर्तनों का प्रयोग ही अधिक हो रहा है, क्योंकि ये देखने में आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, साफ करने में भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, भोजन सामग्री सुरक्षित रहती है। बर्तनों को लिप को लेते हैं, इनसे साफ कर देते हैं। इनमें ये नहीं होता कि जैसे आपके पीतल के बर्तन कालापन आ जाता था ना, इसमें जो है वो कालापन या हरापन में नहीं आता। तो हमें जो है स्टील के बर्तन जो होते हैं वो जल्दी से साफ हो जाते हैं। जिनको हम जल्दी साफ करते हैं वो हम सबसे ईजी लगते हैं। आजकल पीतल के बर्तन कम और स्टील के बर्तन ज़्यादा। कांच के बर्तन सबसे ध्यान से, क्योंकि सबसे कोमल सॉफ्ट होते हैं, हल्का सा गिरते ही टूट जाते हैं। आजकल इन बर्तनों को जो बहुत कम होता है, ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इन्हें आग पर नहीं रखते और इन्हें राख से भी नहीं मारते। हल्का सा लिक्विड जो लेते हैं उनके बिल्कुल सॉफ्ट, साफ किया, उसको रखा, उसी टाइम इसको सुखा दिया और अपनी जगह पे दोबारा रख दिया। अगर हम इधर उधर रख देंगे तो हमारे वो खराब हो जाएंगे। ठीक है। तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन का प्रयोग पूजा पाठ आपके घरों में है? आजकल तो रखते हो, इसमें बोतल आती कॉपर की तांबे की, जिसमें पानी रखते हैं तो कहते पानी पीना अच्छा होता है। मंदिर में भी जो छोटे छोटे से लोटा, बड़ा लोटा सब रखते हो ना मंदिरों में, ये तांबे के बर्तन काले हो जाते हैं। इनको तांबे के बर्तनों का प्रयोग पूजा तथा पानी भरने के लिए करते हैं। ये अत्यधिक महंगी होते हैं। अंत इसका प्रयोग सामान्य घरों में बहुत कम किया जाता है। इन बर्तनों को सोडा में गर्म पानी से साफ करना चाहिए। किसे कहना चाहिए? सोडा और गर्म पानी से। इन्हें राख या रेत से रगड़कर भी साफ कर सकते हैं। चूने, सिरके एवं नींबू का प्रयोग करने से पुण्य चमक जाता है। इसके हल्का सा साफ करने के बाद हल्का सा नींबू का जब निचोड़ लेते हो रसा होता है ना, और नींबू भी इसमें रगड़े तो ये चमक जाता है। नहीं तो पड़े पड़े देखना आपके घरों में भी देखो ना साफ हो तो वो काला हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने कौन कौन से करवाए आपको? पीतल के, स्टील के, कांच के और तांबे। जल्दी से एक बार इनको अपने माइंड में लाएं और देखें। फिर हम इनके आगे के सफाई का ध्यान रखते हैं। जल्दी से करें। कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन में किस पाएं? आजकल इन बर्तनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। सबके घरों में प्लास्टिक है ना, डोंगे प्लास्टिक के, बाउल, सब चीज़ें आती हैं। प्लास्टिक से बनी फल व सब्जी रखने की टोकरी, बाल्टी, टब, मग व सामान रखने के लिए डिब्बों का प्रयोग करना घरों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इनकी सफाई सर्फ, विम व हल्के गर्म पानी से घोल से की जाती है। यदि इनमें मैल जम जाए तो मिट्टी का तेल लगाकर कुछ समय के लिए धूप में रख दें और उसके बाद गर्म पानी के घोल से साफ करें। जैसे आपके बाथरूम में टब होगा, मग होंगे, बाल्टी होगी, ऐसे अगर बड़े बड़े काली हो जाए तो उनको साफ रखना चाहिए। लकड़ी के बर्तन, इन बर्तनों का प्रयोग गांव में अधिक होता है और शहरों में तो इनको सजावट के लिए रखा जाता है। इन बर्तनों को गर्म पानी, बेसन या आटा आदि रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। ठीक है। सोने चांदी के होते हैं ना घरों में, ये बहुत ही कीमती होते हैं।
इनका उपयोग घर की शोभा बढ़ाना होता है। इन्हें मुलायम चूने से मलकर साफ करना चाहिए। पॉलिश भी मल कर कपड़ों की सहायता से रगड़ने से ये चमक जाते, पड़े ये काले हो जाते हैं। लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तनों का रसोई घर में अपना ही महत्व होता है। तवा, कढ़ाई व चिमटा आदि लोहों का बना होता है। इन बर्तनों का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होता है। इन बर्तनों में पकाया गया भोजन खाने से शरीर में लौह तत्व की कमी नहीं रहती। इन बर्तनों को राख से रगड़कर साफ करना चाहिए। कढ़ाई को ईंट से रगड़कर भी साफ कर सकते हैं। जंग लगने से इनमें चूना, इमली, नींबू की सहायता से दूर कर सकते। ये थे हमारे बर्तनों की। अगर हम इनमें बचाना चाहते हैं लोहानों को तो इसमें हम हल्का सा तेल लगा के रखेंगे, इसमें जंग नहीं लगती। तो ये थे हमारे बर्तनों की सफाई। तो आपने अपनी फाइल में इन बर्तनों के कोई भी 4 बर्तनों ले लो, तांबे के ले लो, कांच के ले लो और उनके बर्तनों के रखोगे, उनकी साफ सफाई ढंग के बारे में लिखो। ठीक है बेटा, सभी ने ये करना अपने अपने होम साइंस की फाइल। ओके, हैव अ नाइस डे।